जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको कक्षा 10 की हिंदी का खंड काव्य के बारे में मातृभूमि के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 6 नंबर पक्के होते हैं। उसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मातृभूमि का ही ले रहा हूँ, क्योंकि मातृभूमि देश के लिए होता है ना। 6 नंबर मिलेंगे। इस पर कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। मातृभूमि की, जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में संक्षेप में लिखिए, अथवा मातृभूमि खंड काव्य के प्रथम सर्ग संकल्प का सारांश लिखिए, अथवा मातृभूमि के प्रथम सर्ग की कथा लिखिए। कुछ भी आ सकता है। जहाँ पर मातृभूमि शब्द हो, समझ लिए मातृभूमि के लिए होता है। और आपको यहाँ पे देख के कितनी डेट रही है। 2020 में आया है, 18 में आया है, 19 में आया है, और आते ही हैं, हमेशा ही आते। 15-16 किसी में नहीं छूटा। प्रत्येक सन में ये क्वेश्चन आया हुआ। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखना रहेगा, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर लिख के आपको लिखना होगा। मातृभूमि के लिए खंड काव्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के जीवन चरित्र पर आधारित यह एक खंड काव्य 3 सर्गों में विभाजित है। इसका कथासार निम्नलिखित है। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको समझ आए। 15 अगस्त यहाँ पर लिखना है। पहले प्रथम सर्ग संकल्प, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ लिखकर कि यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है। उत्तरवाद की प्रथम सर्ग कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे कि हम आप यहाँ पर डालेंगे प्रथम सर्ग, इतना लिखकर यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है, प्रथम सर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसके आगे एग्जाम दोस्तों ऐसे लिखना है। 2022 का एग्जाम आएगा भी, ऐसे आपको लिखना है रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व हमारे देश की अंग्रेजों का गुलाम था। मतलब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने से पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज अपने देश ब्रिटिश को समृद्ध करने के लिए हमारे देश की संपदा लूट रहे थे। देश के सभी उद्योग धंधे व्यापार आदि नष्ट कर दिए गए थे। वे राजा महाराजा, मतलब समझते, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि 1947 में मतलब अपने देश को गुलाम किए हुए थे। मतलब कि जैसे मानो कि कोई आपका हो, वो आप पे गुलामी करवाए। मतलब आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। ब्रिटिश मतलब समझते, अंग्रेजी लोग थे वो। समृद्ध मतलब सब लोगों को मतलब बंदी बनाए हुए थे, जो अपने हमारे देश की संपदा लूट रहे थे। संपदा मतलब जैसी कोई हमारी संपत्ति है पूरे देश की। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको अपने हिसाब से बनाना है।
अंग्रेजों के अनुयायी बनकर भोग विलास लिप्त थे। अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय से स्त्र जनता ने तब स्वयं ही उनका प्रतिकार करने की ठान ली। अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देश के अनेक वीरों अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं अपने देश के, आदि जैसे महान नेताओं नेतृत्व में जनता अंग्रेजी सरकार डट कर सामना कर रही थी। तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो जनता ने उसमें चढ़ कर अपना योगदान दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। समझ रहे हैं बात को, जैसे कि मैं आपको शुरू से बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन याद हो भी नहीं पाएगा, लेकिन आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने दिया यहाँ पे बस आंसर है, आंसर में बस आपको क्या करना है कि यहाँ उत्तर लिखा है ना नीचे, ये उत्तर लिखा है, यहाँ पर आपको मातृभूमि के लिए, यहाँ पर इतना लिखना, मातृभूमि के लिए नामक खंड काव्य डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित, मतलब इनके द्वारा लिखी गई थी। इतना लिखकर महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के जीवन रचित पर आधारित यह खंड काव्य 3 सर्गों में विभाजित है, मतलब 3 सर्गों में विभाजित। इसका कथा सार निम्नलिखित है, मतलब आपको पहले सर्ग डालना यहाँ पर, इसको फर्स्ट, ठीक है, और जैसे यहाँ फर्स्ट सर्ग हुआ, उसके बाद ऐसे लिखते चले जाएंगे, दूसरा सर्ग, तृतीय सर्ग, जो अपने हिसाब से उनको हेडिंग डालते जाएंगे। और उसके बाद आपको करना है, ये द्वितीय सर्ग आ गया, जैसे यहाँ पर द्वितीय सर्ग है ना, और आपको यहाँ पर ये दोहा जरूर लिखना है, क्योंकि उनके वो लिखा गया है ना, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे समझ सकता है ना एग्जामिनर के ने कुछ लिखने की कोशिश की है, तो ये लिखना अनिवार्य है। हाँ।